बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई हर संडे के बाद मंडे को मैंने कल मार्केट में क्या देखा, तो जो देखा होगा इंशाल्लाह आज बताएंगे। तो भाई मार्केट में मैं आपसे वीडियो को शुरू करते हैं, साथ साथ भाई देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें बताएंगे और वीडियो को क्लोज करेंगे। भाई वीडियो पसंद आ जाए तो यहीं पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं। भाई मार्केट का पूरा अहवाल बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ मार्केट में मैंने क्या देखा। भाई मार्केट में मैंने देखा, सबसे पहले आप लोगों को जाल रेट बता दूं। भाई देखो जाल रेट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और आने वाले टाइम में अच्छी की उम्मीद नहीं लग रही है। जिस हिसाब से वॉर का दोबारा चक्कर हो गया है, अगर फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल होती हैं और मिडिल ईस्ट जो है डिस्टर्ब होता है तो आप यकीन करो कि भाई माल नहीं जाएगा, माल नहीं जाएगा। तो जो सीज़न है ना वो बड़ा, इसका भी इंशाल्लाह हल आप लोगों को साथ साथ बता दूंगा कि क्या करना है। जो इस पे अमल करेगा इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेगा। तो भाई कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ आप लोगों को फ़ायदा होगा। और साथ साथ मार्केट का अहवाल शुरू करते हैं कि भाई सबसे पहले मार्केट में मैंने देखा कि जाल वालों के पास तो भाई भरपूर माल है, लोग निकाल रहे हैं, जल्दी जल्दी जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। इस वक्त मार्केट में सेल्स अच्छी हो रही है। लोग जो हैं वो अब नए नए यूज़र जो होते हैं वो नए नए कस्टमर्स अब आना शुरू होते हैं और अब पुराने पुराने सेलर्स भी जो है मार्केट में नज़र आना शुरू हो चुके हैं। जो लोग जो है बीच में नहीं आ रहे थे अब वो भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि भाई देखो सीज़न से पहले मार्केट में तेज़ी आ जाती है, जो कि अल्लाह का शुक्र ओपन मार्केट के अंदर भाई तेज़ी आ रही है। जाल रेट के अंदर जो है वो माल तो ले रहे हैं लेकिन वो लोकल लोगों के लिए ले रहे हैं, यानी कि दूसरे शहर में जाने के लिए ले रहे हैं या कराची के अंदर किसी का ऑर्डर है तो ले रहे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट जो है ना वो इस वक्त अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रही है। और जैसा कि लास्ट टाइम अपने 2 हफ्ते पहले की बात है, जैसा कि गया था माल बाहर निकल गया था, तो भाई जो माल चला गया जितना भी स्टॉक था, तो उसके बाद जब खाली हुआ तो माल में तेज़ी आई और रेट बढ़ा बढ़ा के दिए जाते हैं। 600 रुपये तक में भी जो है वो बजी डाली जा रही थी और जो है कॉकटेल 4200 4300 रुपये तक में भी डाला गया पिछली दफ़ा, क्योंकि उससे पिछले हफ्ते जो है माल जा चुका था। तो लेकिन अब ये है कि भाई देखो अब माल जो है अभी फिर दोबारा से रुका और जिस वजह से रुका तो भाई लोकली ऑर्डर्स पे ही काम हो रहा है, उसके अलावा काम नहीं हो रहा जाल के ऊपर। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बता दूंगा कौन कौन से बर्ड्स के ऊपर काम करें जो कि तेज़ी नज़र आ रही है जिसके अंदर। साथ साथ बर्ड्स के सारे बातें करेंगे जिसमें बर्ड्स के हवाले से जाल के हवाले से कौन सी तेज़ी रहेगी और किस चीज़ पे काम किया जा सकता है और किस टाइम आपने सेल करना है। तो भाई वीडियो को शुरू कर रहे हैं, साथ साथ आप लोगों को रेट ओपन मार्केट और जाल रेट दोनों चीज़ें बताते रहेंगे। सबसे पहले हम फिंच से शुरू करेंगे और फिंच जो है ना भाई इस वक्त जो है वो जाल के ऊपर लूट के ले रहे हैं, लेकिन 400 से 450 450 रुपये इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं ले रहा है। 400 रुपये तक, और पिछले हफ्ते जो है 450 पौने 500 रुपये तक में भी 500 रुपये तक में भी डाली गई थी पिछले हफ्ते, क्योंकि उस वक्त तेज़ी थे। अभी दोबारा से जैसे कि वॉर का सिस्टम शुरू हुआ और मिडिल ईस्ट जब डिस्टर्ब होगा तो इसी तरीके से होगा। तो भाई जो है जाल के जो रेट है मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त मार्केट में 400 रुपये से 425 रुपये जो है वो फिंच के रेट थे। और अब फिंच के जो ओपन मार्केट की बात करें तो 700 800 रुपये जो है वो ओपन मार्केट में फिंच के कॉमन के हैं। अब अगर बात करें कि भाई स्नो वाइट वगैरह या पेंगुइन वगैरह या शिराजी वगैरह, तो भाई ये इस तरीके की जो फिंच है ये 1500 रुपये ओपन मार्केट के अंदर है। जाल वाले तो सबको एक ही छड़ी से हाँक देते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे भाई हाफ ऑरेंज और ऑरेंज की। तो भाई देखो मुटेशन होती है, उसके अलावा जो ब्लैक ब्रेस्टेड ब्लैक फेस के अंदर होती है तो वो इस वक्त बहुत कम रेटों पे आ चुकी है। ओपन मार्केट में 2000 रुपये जो है वो डिमांड की जा रही है। मुटेशन बड़े साइज़ के अंदर होती है, ब्लैक ब्रेस्टेड होती है, ब्लैक फेस होती है। और अगर बात करें कि हाफ ऑरेंज की तो वो 2500 रुपये तक में जो है वो अच्छे पेयर मिलते हुए मैंने देखा। इसके अलावा फुल ऑरेंज की बात करें तो भाई फुल ऑरेंज जो है मेरे हिसाब से जो मार्केट रेट होना चाहिए जो है, जो लोग सेल कर रहे होते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, वरना 10,000 रुपये का भी है, 8,000 का भी है और 5,000 रुपये के अंदर भी फुल ऑरेंज चल रहा है। तो भाई ये है फिंच के रेट जो कि आप लोगों को ओपन मार्केट के जेन्युइन रेट बता दिए कि भाई ये हैं। अच्छा, अब बात करेंगे कि मार्केट में कैसी तेज़ी है। भाई मार्केट में माशाल्लाह से फिंच तेज़ी से सेल हो रही है। अच्छा, कोई सैकड़ों के हिसाब से या 20-20 पेयर 10-10 पेयर ऐसी पार्टी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 2 पेयर दे दो, 3 पेयर दे दो, इस तरीके से माल बिक रहा है। जब माल बिकता है तो लोग जो सेलर होते हैं बोलते हैं तेज़ी आ गई, और जब माल जिस दिन नहीं बिकता तो बोलते हैं आज मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन हो सकता है कि किसी और का माल बिक गया हो। जिस दिन किसी और का माल बिक जाता है वो बोलता है आज मार्केट बहुत अच्छी थी।
तो इसी तरीके से मार्केट चलती रहती है और यही मार्केट की खूबसूरती है। तो भाई अब बात करेंगे गोल्डियन की। तो लोग बोलते हैं यार गोल्डियन के बारे में बताया करें, तो गोल्डियन के बारे में आप लोगों को बता दूं कि जाल पे भी लिए जाते हैं और सदाबहार आइटम है, रेट उसके भी कम हो चुके हैं। तकरीबन बात करें तो 7,000 रुपये के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर जो है वो येलो, और 6,000 रुपये के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर ग्रीन है। अब इन्हीं के पट्टे जो हैं तो वो 3,000 से 3,500 ग्रीन और 3,500 से 4,000 4,500 रुपये में जो है वो येलो के पट्टे जो हैं वो मिल रहे होते हैं। लेकिन पट्टे थोड़े कम हैं, मार्केट में नज़र कम आते हैं इक्का दुक्का के पास से, और जो है बाकी मार्केट में नज़र नहीं आते। तो भाई अब बात करेंगे जावा के हवाले से। तो भाई जावा जो है इस वक्त जो है वो मंदी का शिकार है। मार्केट तो खैर पूरी मंदी का शिकार है, लेकिन जावा जो है वो डूबती हुई नज़र आ रही है। और जो जावा के जो रेट हैं, इंशाल्लाह जावा पे एक बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। जावा बहुत ज़्यादा कम रेट्स पे आ चुकी है। ओपन मार्केट की बात करें, वाइट सिल्वर और ग्रे जो है, जाल के पहले बता देता हूँ। तो जाल ये तीनों जो है ना वो 500 रुपये के हिसाब से पेयर है। अगर ओपन मार्केट में बात करें तो 600-700 रुपये का जो है वो ग्रे है, और अगर 700-800 से का जो है ओपन मार्केट में सेल हो रहा है वाइट सिल्वर। 800 रुपये इनफ सेल हो रहा है। 1,000 रुपये डिमांड करते हैं, लेकिन 700 से 800 रुपये तक में बहुत अच्छे पेयर जो है वाइट्स के मिल जाएंगे। इसके अलावा फ़ोन की बात करें तो भाई फ़ोन जो है 1,500 रुपये पेयर के हिसाब से मार्केट में डिमांड की जा रही है। किसी के पास अच्छे होते हैं तो भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो 2,000 रुपये भी मांग रहा होता है और 1,800 रुपये भी मांग रहा होता है। और जो है जिसके पास थोड़े हल्के होते हैं तो भाई वो 1,500 रुपये से लेके 1,200 रुपये तक में भी सेल कर रहा था। और कोई अगर छोटी एज के होते हैं तो 1,000 रुपये के हिसाब से भी दे रहा होता है। दे दिलाओ जान छुड़ाओ वाली कहानी तो भाई फ्री में भी दी जा सकती है, उसके कोई रेट नहीं। ऑन एन एवरेज आप लोगों को रेट बताता हूँ जो मार्केट में सेल हुआ, जो हमने देखा। अच्छा अब बात करेंगे भाई इसके अलावा जो है बजरी के हवाले से आते हैं। तो बजरी जो है इस वक्त जो है, पिछले संडे जो है वो 625 रुपये तक में भी डाली गई थी, लेकिन इस दफ़ा 550 तो मैंने देखा कि भाई 550 रुपये तक में डाली गई बड़ी बजरी। और छोटे की बात करें तो 550 रुपये, और बड़ी की बात करें तो 650। ओपन मार्केट की बात करें तो भाई ओपन मार्केट में 750 रुपये तक जो है वो बजरी जो है वो सेल हो रहा था। 800 रुपये डिमांड करते हैं, 700 750 रुपये में दे देते हैं। अगर बात करें ब्लैक विंग की तो भाई ब्लैक विंग जो है इस वक्त रेट कम हो के 3,000 रुपये ओपन मार्केट में है। अगर बात करें होगोरोमो की तो होगोरोमो जो है इस वक्त 3,500 रुपये से 4,000 रुपये जो है वो बड़ा है। जाल वाले जो हैं वो तकरीबन इसको 2,500 रुपये तक में जो है वो होगोरोमो 2,500 से 3,000 रुपये तक में डाल लेते हैं, लेकिन ऑर्डर के ऊपर डालते हैं। अगर ऑर्डर होगा तो 2,500-3,000 रुपये, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें नहीं डाला जा रहा, जो कि ये रेट हैं। अच्छा अगर अब बात करें ब्लैक फेस की तो भाई ब्लैक फेस जो है वो इस वक्त नॉर्मल रेट पे चल रहा है। पहले काफ़ी टाइम पे कम हो गया था, 6,500-7,000 रुपये तक में भी आ गया था, लेकिन अब दोबारा से जो है वो 10,000 रुपये डिमांड होती हुई देखी मैंने मार्केट के अंदर। और जो है उसकी अब 8,000 8,500 रुपये तक में मार्केट में दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से दे रहे थे। बाकी जिसको कम में देना होता है तो भाई घर की ब्रीड होती है, वो दिया जा सकता है। अच्छा अब अगर बात करें तो कॉकटेल के हवाले से तो भाई कॉकटेल जो है माशाल्लाह से इस टाइम पे भी अभी भी सदाबहार है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्रीड नहीं है, डिमांड ज़्यादा है। लेकिन मैंने मार्केट में देखा कि काफ़ी सारे लोग जो है ना वो कॉकटेल लेकर आए हुए थे, और जो है वो जाल पे नहीं दिए, उन्होंने ओपन मार्केट में ज़्यादा बेचने को तरजीह दी। और ओपन मार्केट में अच्छी तरीके से सेल हो रहा था। भाई मैंने देखा कि मार्केट में जो है वो 6,000 रुपये का भी सेल हुआ, मार्केट में 5,500 रुपये का भी सेल हुआ, और मार्केट में मैंने देखा 4,500 का भी सेल हुआ। अच्छा अब इसकी वजह ये होती है कि भाई देखो, या तो एक एज का फ़र्क होता है, या फिर जो है निकालना होता है तो निकाल देते हैं इस तरीके से। क्योंकि जाल रेट तो भाई 42-43, अगर आपके पास क्रीम कॉकटेल अच्छा है तो जाल वाला 4,300 रुपये में भी बड़ी आराम से ले लेगा आपसे। अच्छा उसके अलावा मैंने ये देखा कि जाल वाले कुछ जो है मार्केट में किसी का ऑर्डर अगर पूरा नहीं हुआ तो मार्केट में भी घूमते हुए नज़र आए, और इसी तरीके से जो है वो जाल पे जो है वो कॉकटेल चल रहा था। इसके अलावा देखो सबकी अपनी अपनी पसंद है, कोई ग्रे पसंद करता है, कोई क्रीम पसंद करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रीम जो है वो इस वक्त सदाबहार है, और इस वक्त क्या माशाल्लाह से हर वक्त सदाबहार है। ख़ूबसूरती में भी, कलर के अंदर भी, और रेटों में भी सबसे बेहतर वही है बनिस्बत के इनो के। इनो जो जाल वाले हर वक्त नहीं लेते, कोई ऑर्डर होता है तो लेते हैं, और वो फिर जो है उसकी इतनी ब्रीड भी मेरे हिसाब से जो है वो सही नहीं है। 1-2 दफ़ा ट्राई ज़रूर किया है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। जो है बाकी लोग ब्रीड करा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और जो है इसके रेट जो है वो तकरीबन 8 से 8,500 रुपये ओपन मार्केट में डिमांड की जा रही थी इनो की। और अगर जाल की बात करें तो जाल वाला इनफ 5,000 रुपये के हिसाब से जो है वो इनो कॉकटेल लेता है।
अब अगर बात करें कि भाई जावा भी हो गई और साथ साथ फिंचेस भी हो गई, बजी भी हो गया, कॉकटेल भी हो गया, सिर्फ और सिर्फ रह गया तो भाई लव बर्ड रह गया है ना अब। तो भाई लव बर्ड के बारे में बात करेंगे तो लव बर्ड में फ़िशर वैरायटी जो है वो जो है क्या नाम है जाल पे 1000 रुपये है, और ओपन मार्केट के अंदर फ़िशर वगैरह जो है वो 1500 रुपये तक में है। और अगर हम बात करें कि लोटिनो वगैरह कलर लवबर्ड तो जाल के ऊपर 1400 रुपये है। और अगर हम बात करें कि ओपन मार्केट में तो भाई 2000 रुपये तक है। अगर अच्छी लोटिनो इस वक्त देखो, थोड़ा सा अंदाज़ा देखो कि लोटिनो इस वक्त जैसा कि कम है, तो लोटिनो इस वक्त मिलना बड़ा मुश्किल होता है कि अगर अच्छे लोटिनो जो है वो नहीं मिल रहा है। रोज़ी कोली के अंदर बात कर रहा हूँ, नॉन रिंग बर्ड की इस वक्त अच्छी डिमांड है बनिस्बत के जो है वो रिंग बर्ड के। रिंग बर्ड लोग इतना पसंद नहीं कर रहा है इस वक्त लोग इस नॉन रिंग बर्ड्स को, क्योंकि हर बंदा जो अब ये सोच रहा है कि भाई जाल के आइटम पे काम करें और वो दे दें, लेकिन जाल के रेट इतने नहीं है कि आप लोग जो है वो सारी चीज़ें कवर कर सकें। फिर सबसे बड़ा मेन मसला ये है कि जाल वाले जो हैं भाई वो पट्ठे लेते नहीं हैं। ब्रीड आए, अब उसको अगर हमें 6 महीने 7 महीने तक करना है तो वो 1500-1600 रुपये का तो वैसे ही हो गया वो पेयर। तो ये एक बड़ा मसला है। लेकिन ये है कि जो बड़े लोग निकाल रहे हैं या जिनके पास ब्रीड है तो भाई वो 2000-2200 में बड़े आसानी से जो है लोटिनो वगैरह सेल हो रहा था। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लोटिनो ऑफलाइन, जिसको रेडवुड ऑफलाइन भी कहा जाता है, ऑरेंज वुड ऑफलाइन भी जो है, ऑफलाइन रोज़ी कोली के अंदर जो है ना अल्बाइनो हो गया, ये सब चीज़ें बहुत टिकट आइटम है, दिखता है और फ़ौरन बिकता है मैं समझता हूँ। तो ये है कि लोग अब इसकी तरफ रुझान कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि लोग इस तरफ जाएं, क्योंकि हर बंदा जो है वो जाल के आइटम पे आ रहा है और बोलता है कि भाई जाल पे ही काम कर लो। अब जाल में जिसके थोड़े से ज़्यादा रेट होंगे तो लोग उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेने लगे हैं, जैसे कि क्रीम कॉकटेल, जैसा कि रेडवुड ऑफलाइन, जैसा कि ऑरेंज ऑफलाइन, जैसा कि अल्बाइनो रोज़ी कोली। तो भाई इस तरीके के बर्ड जो हैं वो जाल के ऊपर जो है जाल वाले आइटम जो होते हैं और उसके कुछ पैसे ज़्यादा भी मिल जाए तो भाई वो ले लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि कमर्शियल बर्ड की, तो कमर्शियल बर्ड तो इस वक्त बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, लेकिन कोशिश ही है और दुआएं हैं कि बेहतर हो जाए। बहुत लोगों ने यार मैं समझता हूँ कि जो है वो लगाया हुआ है और आने वाले टाइम में बेहतरी की उम्मीद है नहीं है। लोग अब बड़े तो बहुत कम ले रहे हैं, लेकिन पट्ठों की तरफ फिर भी लोग पट्ठे ले लेते हैं कि चलो ये पट्ठे बड़े होकर ब्रीड कर जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम 2-3 सालों में जितना माल कचरा था लोगों का निकाला गया ना, उसमें ब्रीड नहीं आई, लोग बड़े डिसार्ड हुए और सबको उल्टी सीधी चीज़ें पहना दी गई, तो जिसकी वजह से लोग ज़्यादा डिसार्ड हुए। तो लोग अब पट्ठों की तरफ दोबारा से आ रहे हैं। कंगनी फिर दोबारा से पर लगा रही है और 280-90 रुपये तक पे चली गई है, और फिर सीज़न में मुझे यही लग रहा है कि भाई ये जो है वो जाएगी। अगर मेरा एक मशवरा है, अगर 250 रुपये तक में कहीं से आ जाती है, जैसा कि रेट कम हो के 250 तो उठा के स्टॉक कर लेना, वरना मुझे ये लग रहा है कि सीज़न में जो आवाज़ें हैं सीज़न में हो सकता है कि भाई उसी तरीके से फिर दोबारा 300-350 रुपये तक में चली जाए। अभी इस वक्त बारीक मोटी कंगनी जो है जिसको यूज़ कर रहे हैं तो वो अभी भी ले सकते हैं, इस वक्त 230 रुपये के हिसाब से मोटी कंगनी है। लेकिन आने वाले टाइम में सीज़न के अंदर इन सब छाणों को भी पता है कि भाई अब जो है ना सीज़न के अंदर जो है ना ये लोग माल ज़्यादा लेते हैं, तो ये रेट महंगा कर दो। तो अब जो है ये गेम जो है ना एक बहुत कमर्शियल चीज़ बन चुकी है। पहले तो एक फीडिंग के लिए दाना बाजरा होता था, लेकिन अब जो है जब से कंगनी वगैरह ये सब चीज़ें बंग वगैरह है तो रेट महंगे हो गए। अच्छा, कनेरी थोड़ी सी कम हुई है और कनेरी जो है अब वो 280 रुपये तक जो है वो 70 रुपये 280 रुपये कनेरी है। इसके अलावा अगर बात करें भंग के बीच तो वो 170 रुपये से 160 रुपये 170 रुपये, और अगर सारी की बात करें तो वो 100 रुपये तक में भी आप लोगों को बड़ी ईजीली मिल जाती है। जई की बात करें तो 180 रुपये है। फिंच बाजे की बात करें तो 105 रुपये के हिसाब से है, और अगर क्वांटिटी में लेते हैं तो 100 में भी मिल सकता है। तो इसी तरीके से भाई देखो अलग अलग चीज़ें हैं, और साथ साथ ये वो चीज़ें हैं जो कि अक्सर दानों में मिक्स होके और बर्ड्स को ये इन बर्ड्स के लिए होती है। तो मैं आप लोगों को इसके रेट आपको बता देता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ये लगता है कि रेट थोड़े से इसी तरीके से रहेंगे। अगर इसी तरीके से रहे तो ब्रीडिंग, इसका हल ये है कि भाई देखो अगर माल आपका बाहर वाला आइटम है, कमर्शियल आइटम है जो कि जाल पे जाता है, अगर नहीं जा रहा तो आपने सेवली उसको स्टॉक करना है, और जैसे ही जाए जैसी रेट ज़्यादा हो भाई उठा के सब जाल पे निकाल देना है। इस वक्त इसमें कोई शक नहीं भाई, देखो जो इस वक्त सेटअप ख़त्म हो रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं, ये नहीं, लेकिन नया वो आ रहा है जो शौकीन है। अब वो कमर्शियल वाले नहीं आ रहे शौकीन 2-5 पिया, या वो लोग आ रहे हैं
जो इस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं, देखो जो इस वक्त स्टार्ट करेगा ना उसके लिए तो फ़ायदा है कि वो ज़ीरो पे बर्ड ले रहा है, ज़ीरो पे हर चीज़ में ले रहा है, और जो है ना उसके लिए फ़ायदा है। तो भाई वो जो है इसके लिए तो हर चीज़ में फ्री के रेटों में है ना। अब वो कोई 50,000 20,000 वाला लेके 1,000 रुपये 2,000 रुपये में बेच रहा है, वो तो है नहीं। पेल फेलो की अगर बात करें तो यार पेल फेलो भी बहुत डाउन था, मैंने 2-2 2,500 हज़ार रुपये में बिकते हुए देखा है। और जो है अल्बाइनो क्रीमिनो की बात करें तो ये भी सेम ही रेट है, 2-2.5 हज़ार रुपये के अंदर जो है वो जो है। अच्छा अगर आप ज़्यादा जिसके पास है तो भाई 1,500 रुपये में भी दे देगा, और जिसको निकालना है वो 1,000 रुपये में भी दे के जान छुड़ाएगा, क्योंकि जाल वाले लेते नहीं हैं और ओपन मार्केट में सेल होता है उसमें ब्रोकर ले लेते हैं, दुकान वाले होते हैं वो सब ले लेते हैं, और शौकीन जो होते हैं वो भी ले रहे होते हैं। तो मार्केट का अहवाल ये है कि भाई मार्केट ओवरऑल तो बहुत अच्छी है, ओपन मार्केट में सेल हो रही है। आने वाले टाइम में दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह बेहतरी करे, और जैसे जैसे माल अगर निकलता रहेगा तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि आने वाले टाइम में बेहतरी की उम्मीद है। और अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अगर ये वॉर का सिस्टम ख़त्म हुआ तो ऑर्डर ज़रूर हैं, ये माल जाता रहेगा। जैसे जैसे माल जाता रहेगा आप यकीन करो कि रेट जाल के रेट ना बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर ये माल जाता है ना तो यकीन करो कि जिस तरीके से जो आवाज़ें हैं ना कि वो 650-700 रुपये तक में भी बज ही जाएगा, जैसा कि पिछले सीज़न में था इसी तरीके से वापस आ जाएगा। फिंच की मैं बात करूं तो फिंच जो है वो 700-750 रुपये तक में बड़ी इजीली जा सकती है। लेकिन अगर ये वॉर सिस्टम ख़त्म होता है और मिडिल ईस्ट में सब जगह पे इजीली जो है वो अगर जाना शुरू हो गया माल, तो आप यकीन करें कि दोबारा से कुछ ना कुछ बेहतरी। अच्छा ज़रा से भी जाती है ना तो लोगों का माल निकलता है, लोग कुछ ना कुछ उसकी जगह और ऐड करते हैं। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।